दिल्ली में भले ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ हो, लेकिन उसके लिए सियासी सरगर्मी अभी से तेज है। आम आदमी पार्टी से अलग चुनाव लड़ रही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन और संदीप दीक्षित के तीखे बोल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाना शुरू कर चुके हैं। वहीं अब आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस को बीजेपी के बी टीम बताने में लगे हुए हैं, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक वर्ग विशेष को वोट पाने के लिए होड़ की तरह लगी हुई है, यानी एक वर्ग विशेष का वोट पाने के लिए उन दोनों के बीच में होड़ लगी हुई है। बीजेपी नेता अरुण शुक्ला कहते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोई मेल न तो था न तो है। 15 साल दिल्ली को शीला दीक्षित की सरकार ने पलीता लगाया। 2013 से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में साफ पानी, सड़क विकास पर कुंडली मारकर बैठी है। लोकसभा चुनाव में दोनों दल साथ थे, लेकिन उनका खाता तक नहीं खुला। अब दोनों आपस में लड़ाई करने में लगे हुए हैं। दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे एक वरिष्ठ नेता ये भी कहते हैं कि संदीप दीक्षित अजय माकन ने पार्टी का रुख बताया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दिल्ली की जनता जानती है कि राजधानी का विकास पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुआ है। केजरीवाल ने झूठे सपने दिखाकर दिल्ली की जनता की आंख में धूल झोंकी है। बीजेपी की असलियत बताने की जरूरत नहीं है, अब इसका हिसाब लेने का समय आ चुका है। सूत्र कहते हैं कि कांग्रेसी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो अपनी पार्टी को दिल्ली में खड़ा कैसे करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का कहना है कि इस बार हो चाहे पिछली बार, लेकिन केजरीवाल के झूठ का गुब्बारा फूटेगा। दिल्ली की जनता उनके दिन में तारे दिखाने वाले जो कला है उससे तंग आ चुकी है। और वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी आक्रामक है। अब आप देखिए, लोकसभा चुनाव में जो पार्टी साथ चुनाव लड़ती नजर आई, वो विधानसभा में एक दूसरे पर हमलावर है, कलह हो गया है, ऐसा दिखाई पड़ता है। इनके नेता उनको कह रहे हैं, उनके नेता इन्हें भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। संजय सिंह ने बीजेपी के प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ महिलाओं को नगद राशि बांटने वाली मामले को ईडी में शिकायत के तौर पर दर्ज करवाई है। आपको बता दें, इसके साथ ही वो इंडी गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस पर भी हमलावर हैं। कहा यह जा रहा है कि वो इंडी गठबंधन के नेताओं से कांग्रेस को बाहर करने की भी मांग कर रहे हैं, जबकि संजय सिंह जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस ही विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और दोनों सदनों में उसी के नेता प्रतिपक्ष हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। दिल्ली में दोनों पार्टियों के अलग अलग चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोला है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए ताकत झोंक रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन पाने में जुटी हुई है। आपको बताते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दरअसल रणनीति है क्या, क्यों एक दूसरे पर हमलावर हैं और इनके लिए बीजेपी क्या रणनीति बना रही है। बीजेपी के रणनीतिकार अभी इसका आकलन करने में लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस में दो मत दिखाई पड़ रहा है। एक मत उन नेताओं का है जो आम आदमी पार्टी से गठबंधन के पक्षधर हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही गठबंधन की संभावनाओं को खारिज कर दिया था, 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। कांग्रेस दूसरा जो कह लीजिए कि एक पक्ष है या कांग्रेस का एक दूसरा धड़ा है जो कि भविष्य की कांग्रेस बनाना चाहता है। वो राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक शैली में अब संभावनाएं देख रहा है। उसे लगता है कि अब दिल्ली में पार्टी को खड़ा करने में पूरा जोर लगाया जाना चाहिए। ये नेता कहते हैं कि कांग्रेस के हितों की बलि नहीं दी जा सकती। दिल्ली के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी इसी सोच के हैं, इसी विंग के हैं, इसी धड़े के हैं। इन सब के बावजूद कांग्रेस के वर्ग को गठबंधन की उम्मीद है। उन्हें समाजवादी पार्टी के अखिलेश, आरजेडी के तेजस्वी यादव से भी उम्मीदें हैं। दरअसल ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी किसी नेता को चेहरा बनाने की जगह कई राज्यों में सफल साबित हुए सामूहिक नेतृत्व के फॉर्मूले के साथ दिल्ली चुनाव में नजर आएगी। बीजेपी की रणनीति चुनाव को लोकल लीडरशिप की जगह सेंट्रल लीडरशिप में, खासकर पीएम मोदी के इर्द गिर्द केंद्रित करने की है। वहीं सियासी जानकार यह भी कहते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तकरार का बीजेपी को फायदा मिलेगा। दिल्ली में पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल के कद का नेता नहीं होना भी इसके पीछे एक बड़ी वजह है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी प्रवेश वर्मा को बीजेपी का सीएम फेस बता रही है। फिलहाल आम आदमी पार्टी इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी का जो आरोप है उस पर बीजेपी की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन देखना यह होगा कि कांग्रेस और आपकी लड़ाई में क्या वाकई में दिल्ली चुनाव में बीजेपी को फायदा मिल जाएगा। आपको बता दें, दिल्ली में अगले साल 2025 विधानसभा का चुनाव होना है। फरवरी अंत में
इस विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उम्मीद है कि फरवरी में ही विधानसभा चुनाव होंगे। जनवरी में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। 2020 में हुए आम चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल किया था आम आदमी पार्टी ने। 70 में से 62 सीटें जीती थी। बीजेपी के खाते में मात्र 8 सीटें गई थी। कांग्रेस के हाथ खाली रहे थे। लेकिन इस बार कांग्रेस जोश के साथ चुनावी मैदान में है। बीजेपी स्ट्रैटेजी के साथ चुनावी मैदान में है। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, 2 राज्यों की बड़ी जीत बीजेपी के लिए एक तरीके से कह लीजिए बूस्टर की तरह काम कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका जो प्रतिशत था, मत प्रतिशत भी काफी गिरा था, सीटें भी कम हुई थी, जिसके बाद से कहा जा रहा था कि आने वाले राज्यों के चुनाव में बीजेपी का मनोबल गिर जाएगा। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र का रिजल्ट आया, जैसे ही हरियाणा का रिजल्ट आया, बीजेपी एक बार फिर से मजबूत स्थिति में नजर आने लगी। मनोवैज्ञानिक तौर पर उनके कार्यकर्ता मनोवैज्ञानिक तौर पर बूस्ट होते नजर आने लगे। इसलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस भी मजबूती के साथ उतर रही है, बीजेपी भी बूस्टर डोज से लबरेज है, और आम आदमी पार्टी अपने कामों को लेकर, अपने आप पर अत्याचार बताए जाने को लेकर, ईडी और भ्रष्टाचार के झूठे मामले की बात करके बहुत मजबूती से वोटर्स के बीच है। ये तीनों पार्टियां किस तरह का प्रदर्शन करती हैं तो चुनाव का परिणाम बताएगा। लेकिन हाँ, चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है दिल्ली का, ये तो तय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।